सकता है, जिसके पेट की आग नहीं बुझ रही है पूरे दिन भर में, और जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसका बदन दिख रहा है, पीछे से दिख रहा है, और सामने बैठा पुरुष ताक रहा है कि किस तरीके से मैं नोच लूं इसको, कब मुझे मौका मिले और मैं इसको खा जाऊं। तो उस महिला के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या महत्व रह जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हम हैं गाजीपुर बॉर्डर, और गाजीपुर बॉर्डर पर आज महिला दिवस जो है वो मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। आज 8 मार्च है। 8 मार्च पर किसान आंदोलन का जो मंच है वो महिलाओं के हाथ में था। महिलाएं ही वहाँ पर भूख हड़ताल में थी, महिलाएं वक्ता थी और महिला ही संचालन कर रही थी। तो आज इस महिला दिवस के मौके पर जो सावित्रीबाई फुले पाठशाला है, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से, जो निर्देश जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 3 महीने से चल रही है। मेरे साथ 3 यहाँ पर एक बेटी है और एक महिलाएं हैं और एक और अन्नू जी हैं जो हमारे बीच में लखनऊ से चल कर के आई हैं। 3 महिलाएं हैं और मैं तीनों जो हैं, तीनों की हिसाब से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि महिला दिवस का जो क्या एक तरीके से कहें कि महिला दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, या महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, महिलाओं को ये जो आज़ादी है ये किस आधार पर मिली। मजाद एक उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए, उनका एक शेर है कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को अगर परचम बना लेती तो अच्छा था। जिन महिलाओं ने इस आंचल को परचम बनाया वो महिला हमारे साथ हैं। बेटा बताइए अपने बारे में, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम निशा भारती है। निशा भारती। निशा, क्या जानती हो महिला दिवस के बारे में? जैसा कि आज 8 मार्च 2021 को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि अगर महिलाओं के बारे में बात करने या सोचने की आए तो 2 बातें सामने आती हैं। एक उनका सम्मान और दूसरा उनके प्रति हो रहे जातिगत भेदभाव पूर्ण हिंसा करना। अगर सम्मान की बात की जाए तो महिलाओं ने यह स्वयं ही सिद्ध कर दिया है कि उनके लिए सम्मान किसी लैंगिक स्तर पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हीं के कठिन परिश्रम और लगन के कारण उनको यह सम्मान दिया जा रहा है। इस अनेक विभिन्न क्षेत्रों में जैसे इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, पीवी सिंधु आदि महिलाएं रही हैं। हमारे ही भारत देश की भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने वाली एक साधारण से परिवार की साधारण सी लड़की हिमा दास भी खेल के क्षेत्र में उन्होंने भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया है। और भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का 4 बार नेतृत्व करने वाली आदरणीय मायावती जी भी एक महिला रही हैं। महिलाओं के सम्मान का अधिकार हमारा भारत का संविधान ही देता है। और हमें यह भी जानना चाहिए कि पुरुष प्रधान भारत जैसे पुरुष प्रधान रूढ़िवादी देश में माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने के लिए जोर दिया। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरा सभी महिलाओं से यही निवेदन है कि वो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर जोर दें, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा ही गुर्राएगा, जो दहाड़ेगा ही दहाड़ेगा। तो आपने देखा कि छोटी गुड़िया है, उसने बताया कि शिक्षा का महत्व क्या, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन का जिक्र किया कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे साथ अन्नू है। अन्नू, महिला दिवस है, कैसे देखती हो? अभी मैं यहाँ पे महिलाओं को देख रही थी। महिला दिवस तो बड़े बड़े लोगों के चोचले हैं, खाली एक दिन का महिला दिवस है जो आज लोग मना रहे हैं। और जो भी यहाँ पे मैंने देखा है, कुछ गरीब महिलाएं आई थी जिनके हस्बैंड मजदूरी वगैरह करते हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि महिला दिवस होता क्या है और आज महिला दिवस है, उन्हें ये भी नहीं पता है। क्योंकि हम लोगों को महिला दिवस पता है, लेकिन एक दिन के मनाने से महिला दिवस थोड़ी ना होता है। हर दिन तो महिलाओं का चरित्र हनन होता है, महिलाओं के चरित्र पर उंगलियां उठाते हैं, उन्हें हर तरह से ब्लैकमेल किया जाता है और शोषण होता है महिलाओं का। हर क्षेत्र में शोषण हो रहा है, शिक्षा हो गई और अदर मतलब जैसे हो गए, बलात्कार हो गए। और तो महिलाएं और बेटियां सिर्फ कहाँ हैं? खाली एक दिन के महिला दिवस मनाने से कोई महिला दिवस थोड़ी ना हो जाता है। विशेष अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए, और ख़ास तौर से उन्होंने महिला हिंदू कोड बिल के लिए, जिसमें महिलाओं को विशेष अधिकार थे, उसके लिए उनको त्याग पत्र भी देना पड़ा कानून मंत्री से। उसके बाद भी आज़ादी के 70 साल बाद कहाँ कमी रह गई है? हाँ, बाबा साहब ने मतलब राइट, फंडामेंटल हिंदू कोड बिल वगैरह में महिलाओं को अधिकार दिए हैं। आज बाबा साहब की वजह से ही महिलाएं पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अगर आज हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से आए हैं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज हम यहाँ आए हैं। नहीं तो मनुस्मृति में तो ये भी तक लिख दिया गया है कि शूद्र, गंवार, ढोल, पशुनारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र को, महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जो हमारे वेद, हिंदू के जो वेद हैं वो कहते हैं कि ना शूद्र पढ़ सकता है, ना महिलाएं पढ़ सकती हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, उनकी हम लोगों को जानवर से तुलना की गई है। तो उसके लिए बाबा साहब का तो मतलब काफ़ी बड़ा योगदान है। वो सभी समाज की महिलाओं के लिए किया है बाबा साहब ने।
आपने कहा कि सभी समाज की महिलाओं के लिए बाबा साहब ने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर जो सवर्ण समाज की महिलाएं या ओबीसी समाज की महिला जो अभी तक बाबा साहब से अनभिज्ञ हैं, वो बाबा साहब को तो दुश्मनी मानती हैं, आप कह रहे हैं कि बाबा साहब उनके मसीहा हैं? देखो मतलब वो मानती हैं हर समाज में, मतलब जो भी हर समाज के लिए बाबा साहब ने किया है मैं मानती हूँ, लेकिन स्वर्ण समाज की महिलाएं मतलब बाबा साहब को उस तरीके से देखती हैं, एक जाति के नाम पे देखती हैं, जाति के नाम पे तुलना करती हैं। अगर यही बाबा साहब अगर स्वर्ण समाज से होते तो उन्हें मसीहा समझ के लोग पूजा कर रहे होते। तो जातिगत भेदभाव के शिकार बाबा साहब हुए। जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने सभी के लिए। किसान आंदोलन में आप आए हैं, लखनऊ से चल कर के आए, किसान आंदोलन के बारे में क्या कहोगे? मैं किसान आंदोलन में आई हुई हूँ, मतलब देख रही हूँ कि आज किसान 130 दिन पूरे हो नहीं, हाँ 103 दिन पूरे हो चुके हैं, किसान बैठे हैं और बेरोजगार भी परेशान है, युवा बेरोजगार भी परेशान है, किसान भी परेशान है, सभी परेशान है। देखा जाए कोई मतलब छूटा हुआ नहीं है, सभी, ये सरकार मतलब सभी को प्रताड़ित कर रही है, खाली किसान को ही नहीं कर रही है। लेकिन किसानों को तो मतलब ये चीज़ जो उनको काले कानून जो मोदी ने बना रखे वो वापस ले लेना चाहिए, इतना नहीं परेशान करना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि आज अगर किसान बैठा है और युवा भी परेशान है तो हम यही कहेंगे सभी को एक साथ निकलना होगा, एक साथ रोड पे आना होगा। ये युवा हो गए, महिलाएं हो गए, किसान हो गए, सबको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और सबको लड़ाई ईवीएम के लिए लड़नी चाहिए। जब हम ईवीएम ख़त्म करेंगे, ईवीएम जब तक नहीं ख़त्म होगी ऐसे ही हम सभी का शोषण होता रहेगा, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, या मतलब युवा हो, सबको इसी तरीके से, या महिला हो, कोई नहीं बचेगा। चलिए, तो ये अन्नू जी का कहना है कि अगर हम लोग जब तक लड़ाई इकट्ठा होकर के नहीं लड़ेंगे, और किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, महिला हो, सबको लड़नी पड़ेगी। और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि हमको ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। मैडम निर्देश, आप बताइए, पिछले लगभग 100 दिन से आप में पाठशाला चला रहे हैं, आज महिला दिवस है और आप एक महिला हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसे अभी अन्नू जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हम लोग जो भारतीय हैं, भारतीय समाज, जो आप और हम लोग अनभिज्ञ नहीं है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। ये कुछ चंद भर, मुट्ठी भर महिलाओं के लिए सेलिब्रेशन का दिन हो सकता है। जो देश की बड़ी तबका है, जो बड़ी आबादी है, वो आज भी उस तरह जीती है जीवन को जिसे नहीं पता कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है, या महिलाओं के लिए भी कोई दिन मनाया जाता है। अभी हमने पाठशाला की जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स में से हमने महिलाओं को बुलाया था, तो महिलाओं से हमने सवाल किया कि आज आप लोगों को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मुद्दे पर बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है बहन जी, ये कौन लोग मनाते हैं, ये कौन सा त्यौहार है, और इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। ये तो हमने पहली बार नाम सुना, ये कोई काला कानून तो नहीं मोदी जी जैसा कृषि कानून लिया है, ये कोई काला कानून तो नहीं बनने जा रहा नया, या कोई ऐसा नया त्यौहार तो नहीं बनने जा रहा जिसकी हमें जानकारी नहीं। तो ये केवल मुट्ठी भर चंद जो कि रईसों की औरतें हैं, जो कि इस देश के अंदर जो सो कॉल्ड सोसाइटी जो पहले से बहुत बड़ी ऊपर रही हैं, वर्चस्ववादी जो लोग रहे हैं, उनकी औरतों के लिए होगा ये। देश के दलित, बहुजन, पिछड़े, शोषित, वंचित तबके के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसा कुछ है नहीं। आप यही पूछ लीजिए। इसी आंदोलन के अंदर अधिकांश महिलाओं को नहीं पता कि भाई आज महिला दिवस है। कितनी सारी महिलाओं से पूछा, बोले आज किसान दिवस है। तो ये जो चीज़ें हैं, महिला अभी इतनी तरीके से आज़ाद नहीं हुई है। और भारतीय समाज कहता है कि औरत को अंदर रहना चाहिए, औरत को पर्दे में रहना चाहिए, औरत को कम बोलना चाहिए, औरत को सर झुका के चलना चाहिए, औरत को जवाब नहीं देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की कोटेशन है कि किसी भी देश का, किसी भी समाज ने कितनी तरक्की की है, उस बात का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समाज की या उस देश की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। आज महिला दिवस है, आप जिस प्रकार से महिलाओं के बारे में बता रहे हो कि कुछ सो कॉल्ड सोसाइटी की महिलाएं जिनके लिए यह महिला दिवस हो सकता है, हमारे लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे लिए कैसे हो सकता है? जिसके पेट की आग नहीं बुझ रही है पूरे दिन भर में, और जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसका बदन दिख रहा है, पीछे से दिख रहा है, और सामने बैठा पुरुष ताक रहा है कि किस तरीके से मैं नोच लूं इसको, कब मुझे मौका मिले और मैं इसको खा जाऊं। तो उस महिला के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या महत्व रह जाता है, जिसके पेट की आग नहीं बुझ रही? इसके लिए किसे जिम्मेदार मान? इस सरकार जिम्मेदार है। कौन है जिम्मेदार? आज सरकार का काम बनता है कि देश के अंदर ये देखे कि बदहाली क्या जा रही है, देश की गरीबी कितने बुरे स्तर पर जा रही है। देश के 4 लोग अमीरी का मतलब एशिया के अमीर होते चले जा रहे हैं, सबसे अमीर, और उसी देश के अंदर ऐसी औरतें मिल जाएंगी जिनके शरीर पर चिथड़े पड़े हैं। तो उन औरतों के लिए आप कितने भी त्यौहार ले आइए, उनके लिए आप कितने भी महिला दिवस ले आइए, आप ये बताइए जिस देश के अंदर महिला अपने बच्चे को बेचने के लिए तैयार है। केरला की घटना थी पिछले 2 साल पुरानी, मैंने अखबारों के माध्यम से देखा कि उस महिला ने अपने बच्चे को रोटी खिलाने के लिए सर के बाल बेच दिए। 100 रुपए के उसके बाल बिके। एक महिला अपने बच्चे को पेट भरने के लिए बाल बेचने को मजबूर है,
और उस देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है। एक महिला अपने बच्चे को रोटी खिलाने के लिए वो अपने बच्चे को क्या कहते हैं कूड़ा बीनने के लिए यहाँ भेज रही है। इसी आंदोलन के अंदर यहाँ पे 100 से 150 बच्चे आते हैं। तो उस महिला के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या महत्व है? एक व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, डॉक्टर ने टांग काट दी, अब कह रहा कि पहले पैसा जमा करो और उसके बाद आपका बाकी इलाज होगा। वो बच्चा अपने बेटे को, वो आदमी अपने बच्चे को गिरवी रखने तैयार है। वो कहता मेरे बच्चे को बंधुआ मजदूर बना लो लेकिन पैसा दे दो, उसकी माँ बेच रही है उसको। तो ऐसे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना एक फर्जी बात है। कहने की बात नहीं, ठीक है मनाइए, अच्छा है, मन की खुशी है। जिन लोगों को मनाना है साहब आप मनाइए, आपके पास इतना टाइम है। हमारे पास तो पेट की भूख मिटाने के लिए हमारे समाज के पास कुछ भी नहीं है। हम तो उसी की दौड़ लगा रहे हैं, उसी की जद्दोजहद में सुबह से उठते हैं और शाम हो जाती है, रात हो जाती है, पैरों में कुलबुलाहट होती है और ऐंठन ऐंठन करते हुए सो जाते हैं। तो हमारे लिए ये सब चीज़ें सपना है। तो दोस्तों ये 3 महिलाओं से मैंने बात की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। उन्होंने देश की महिलाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि देश में वर्तमान समय में महिलाओं के क्या हालात हैं। और महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सो कॉल्ड सोसाइटी यानी एक अपर कास्ट सोसाइटी, एक पढ़े लिखे लोगों के लिए त्यौहार हो सकता है। जिनके लिए पेट भरने के लिए खाना नहीं है, उनके लिए कोई सोसाइटी नहीं है, उनके लिए किसी प्रकार का कोई पर्व नहीं है। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन CL बोध के साथ।